नमस्कार साथियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये है हमारा इम्पोर्टेंट MCQs ऑन नर्सरी मैनेजमेंट का पार्ट 2। कौन सा है? जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा, इम्पोर्टेंट MCQs ऑन नर्सरी मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट। इसमें हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोकोपीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोकोपीट को किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है ए अरेका नट, बी कोकोनट, सी डेट पाम खजूर और डी उपरोक्त सभी। कोकोपीट को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कोकोपीट को प्राप्त किया जाता है कोकोनट से। कोकोपीट या जो इसको बोलते हैं नारियल का बुरादा, इसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जाता है नारियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन। ग्रीन हाउस खेती का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू गेट अर्ली क्रॉप, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज एंड इंसेक्ट, डी सी है गेट ऑफ सीजन क्रॉप, और जो डी है प्रोटेक्टेड द क्रॉप एक्सेसिव रेन। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन हाउस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ग्रीन हाउस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा टू गेट ऑफ सीजन क्रॉप। सबसे प्राथमिक उद्देश्य यही है हमारा कि अपने को ऑफ सीजन उसमें खेती करना है, ताकि जब बाज़ार में कोई फसल उपलब्ध न हो उस टाइम पे उस फसल को उगाकर हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो ये ग्रीन हाउस का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहलाता है। क्या? ऑफ सीजन क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर यील्ड अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। संरक्षित खेती के तहत अधिक उपज के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? ए हाई फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी, उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता, बी हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, सी हाई CO2 अवेलेबिलिटी उच्च CO2 की उपलब्धता, या डी उपरोक्त सभी, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सी। क्या है? सी, क्योंकि कारण उसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? जब CO2 के कारण किसी भी जगह का तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ उपलब्ध होगी क्या? अधिक मात्रा में CO2 हमारी। उसी के कारण, क्योंकि जब CO2 ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण और भोजन को आसानी से बना सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं, जिससे क्या है कि उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कॉमर्शियली प्रोपोगेट बाय। गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ए एयर लेयरिंग, बी टी बडिंग, सी सीड और डी माइक्रो ग्राफ्टिंग। तो जो गुलाब का प्रवर्धन कॉमर्शियली होता है वो होता है टी बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा होता है? टी बडिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन निम्न में से कौन सा एक फल पकाने वाला हार्मोन है? ए ऑक्सिन, बी इथिलीन, सी जिब्रेलिन, डी साइटोकिनिन। तो जो फल पकाने वाला हार्मोन है वो है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। सेब का अति बोना मूल वृक्ष कौन सा? ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है ए MM100, बी M82, सी MM107 और डी है M27। तो जो एप्पल का जो अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है वो है M27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पौधों की वृद्धि हार्मोन का एक उदाहरण है। ए पेंडिमेथिलिन, बी क्लोरोफाइरिफास, सी केरोसिन और डी ऑक्सिन। तो इनमें से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है? वो है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोट ट्रे इज रिलेटेड टू। पोट ट्रे किससे संबंधित है? ए इरिगेशन, बी नर्सरी, सी पैकेजिंग सामग्री और डी
प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण। तो पोल्ट्री का संबंध इनमें से है नर्सरी से। पोल्ट्री का संबंध किससे है? नर्सरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोपोगेशन इज कॉमनली यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ। सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग सामान्यतः के गुणन में किया जाता है। किस में किया जाता है? ए बनाना केले में, बी ऑर्किड्स, सी ए और बी बोथ, और डी नन ऑफ दिस। तो बनाना और ऑर्किड दोनों के प्रोपोगेशन के लिए माइक्रो प्रोपोगेशन या जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटिंग हार्मोन। इनमें से कौन सा एक रूटिंग हार्मोन है जिसका उपयोग कलम में जड़ों के विकास के लिए किया जाता है? इसका किया जाता है। ए ऑप्शन है GA3, बी ऑप्शन है ऑक्सिन, सी एथिलीन और डी साइटोकाइनिन। तो किसका यूज़ किया जाता है रूटिंग के लिए? ऑक्सिन का यूज़ रूटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। रेत की जल अवधारण क्षमता कितनी है या जल धारण क्षमता कितनी है रेत की? ए ऑप्शन है 5 से 10, बी 25 से 35, सी 0 और डी नन ऑफ दिस। तो रेत की जल अवधारण क्षमता या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है? 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल के लिए क्वींस रूट स्टॉक प्रयोग किया जाता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप क्वींस रूट स्टॉक इज यूज्ड? ए पिच आड़ू, बी बेर, सी पियर नाशपाती और डी एप्पल। तो किसके लिए क्वींस रूट स्टॉक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है सी। क्वींस रूट स्टॉक किसका है? पियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिंग ऑफ मैंगो इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग। स्पेसिंग ऑफ मैंगो इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग। उच्च घनत्व वाले रोपण में पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी होती है मैंगो के लिए? ए 3 into 3 मीटर, बी 2.5 into 2.25 मीटर, ए और बी बोथ दोनों, और डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है ए और बी बोथ। दोनों प्लांटिंग पर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में दोनों स्पेसिंग पर पौधों को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी सोर्स ऑफ मीडिया इन माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक। सूक्ष्म प्रसार तकनीक में मीडिया का ऊर्जा स्रोत है कौन है? एनर्जी सोर्स के रूप में किसका यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन के मीडिया में? तो वो किया जाता है सुक्रोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल कैन बी प्रोड्यूस बाय। रोग मुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन के द्वारा किया जा सकता है। ए टिश्यू कल्चर, बी माइक्रो प्रोपोगेशन, सी ए और बी बोथ, और डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है माइक्रो प्रोपोगेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर एक ही चीज़ है लगभग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए और बी बोथ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ ग्रोविंग प्लांट विदाउट सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की कला को कहा जाता है। ए एक्वाकल्चर, बी हाइड्रोपोनिक्स, सी झूम खेती या झूम कल्टीवेशन, और डी ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी के बिना पौधे को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्फेग्नम मॉस मीडिया इज मोर देन वाटर। इसके वजन की तुलना में स्फेग्नम मॉस के वजन की तुलना में कितने गुना उसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक है? तो वो है कितनी है? 40 से अधिक। कितनी है? 40 से अधिक। इसका जो वजन होगा उसके लगभग 40 गुना अधिक वो पानी
40 गुना अधिक नहीं, सॉरी 1 मिनट, वो है 10 से 20 गुना। इसका जो आंसर है वो है 10 से 20 गुना, 40 गुना नहीं, 10 से 20 गुना। जो स्फेग्नम मोस है वो उसके वजन की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक पानी को सोख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ परलाइट मीडिया। परलाइट मीडिया की पीएच वैल्यू कितनी है? ए 4 से 6, बी 6 से 8, सी 2.5 से 3.5 और डी नन ऑफ दिस। तो जो परलाइट मीडिया का पीएच होता है वो होता है 6 से 8। परलाइट मीडिया का जो पीएच होता है वो होता है 6 से 8। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर प्रोपोगेटेड बाय टिश्यू कल्चर मेथड। इनमें से किसका प्रवर्धन टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा ज़्यादातर किया जाता है? ऑप्शन है ए रोज़, बी कार्नेशन, सी ग्लेडियोलस और जो डी है वो है ऑर्किड। तो रोज़ का प्रवर्धन कटिंग से, कार्नेशन का प्रवर्धन कटिंग से, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन कौरमे के द्वारा। तो जो ऑर्किड है उसका प्रोपोगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलियम इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। लीलियम का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो जो लीलियम का व्यावसायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सकर्स, बी सीड, सी बडिंग और डी बल्ब्स। तो जो लीलियम का प्रोपोगेशन है वो होता है बल्ब्स के द्वारा। कोकोपीट इज 100% ऑर्गेनिक एंड। कोकोपीट इज 100% ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली, मिट्टी जनित रोग से मुक्त, खरपतवार बीज से मुक्त। तो इसका जो आंसर है वो आएगा, क्या आएगा? इको फ्रेंडली आएगा। क्या है? 100% कार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली। ये बाकी भी ठीक है, बाकी जो इसका जो आंसर है वो है इको फ्रेंडली है। पीएच ऑफ स्फेग्नम मॉस मीडिया। स्फेग्नम मॉस मीडिया का पीएच कितना होता है? स्फेग्नम मॉस मीडिया का पीएच कितना होता है? ए 6 to 8, बी 3.5 to 4, सी 4 to 6 और डी 2.5 to 3.5। तो इसका जो स्फेग्नम मॉस मीडिया का जो पीएच होता है वो होता है 3.5 to 4, 3.5 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी इज कॉमर्शियली प्रोपोगेट थ्रू। तुलसी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो जो तुलसी का प्रवर्धन होता है वो होता है हमारा बीज के द्वारा, और तुलसी की जो सीड रेट है वो है 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक वूल इज आल्सो नोन एज। रॉक वूल को और किस नाम से जाना जाता है? ए मिनरल वूल, बी स्टोन वूल, सी और बी बोथ दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉक वूल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ए और इसका जो आंसर है वो है सी, उसको स्टोन वूल भी बोला जाता है और मिनरल वूल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लोकेशन नर्सरी आर टाइप्स। स्थान के आधार पर नर्सरी कितने प्रकार की होती है? तो स्थान के आधार पर नर्सरी ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो जो बेस्ड ऑन लोकेशन नर्सरी आर टू टाइप्स कौन कौन से हैं? अर्बन नर्सरी और विलेज नर्सरी। ओके।